अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम बिटमेन एटमाइनर APW7 12 वोल्ट 1800 वाट पावर सप्लाई के बारे में देखेंगे। इसका जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी मेन बनावट क्या है। आज की इस वीडियो में हम इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और आने वाले सेशंस में हम इसको इन डिटेल हर सेक्शन को देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पावर सप्लाई है। इसमें SMD कंपोनेंट्स हैं, PFC सेक्शन है, सेकेंडरी साइड है, सिंक्रोनियस रेक्टिफायर है, स्टैंड बाई सेक्शन है, यानी इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। तो बेहतर ये है कि इसको पहले तो सेक्शनों में डिवाइड कर लिया जाए, फिर उन सेक्शंस को बारी बारी पढ़ा जाए, देखा जाए और फिर हम इसमें आने वाले जितने पॉसिबल फॉल्ट हैं हर सेक्शन के अंदर, अगर यहाँ पे ये फॉल्ट होगा तो इसका असर कहाँ कहाँ पे आएगा, इस फॉल्ट को कैसे पकड़ेंगे, उसका हल क्या होगा, उनको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर 3 वायर कनेक्शन है। इसमें ग्राउंड ये ग्रीन वायर पे है, लाइन न्यूट्रल, फ्यूज़ यहाँ पे है, फ्यूज़ के बाद MOV, फर्स्ट लाइन EMI, सेकंड लाइन EMI, 2 स्टेजेस हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर ये क्लास वाई कैपेसिटर्स की सीरीज़ लगी हुई है, जो कि डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड दोनों नॉइज़ेस के लिए लगी हुई है। इसके बाद ये सप्लाई यहाँ पर पहुँचती है। इसमें एक और ख़ूबसूरती ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ जगह पर टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए तो ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, ये TP बनी हुई है। ये एक अच्छे सर्किट की निशानी है, क्योंकि यहाँ पर कन्फॉर्मर कोटिंग है, तो हर जगह पर ये पॉइंटों को वाज़े किया गया है कि यहाँ पर अगर आप वोल्टेज देखेंगे पता चल जाएंगे कि इससे पिछला पोर्शन ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही, इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही, तो इसका मतलब प्रॉब्लम इससे आगे। तो इसमें ये खूबसूरती है इस डिज़ाइन में। तो इसको इस तरह से हम डिवाइड करते जाते हैं। यहाँ पर लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग। पहला ब्लॉक यहाँ पर आएगा प्रोटेक्शन का। इसके अंदर फ्यूज़ है जो कि ओवर करंट से बचाएगा। इसके अंदर MOV है जो कि सर्ज वोल्टेज से, हाई वोल्टेज से बचाएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड नॉइज़ेस के लिए है, EMI फ़िल्टर है। तो ये प्रोटेक्शन ब्लॉक आ गया। इसके अंदर जितने भी नॉइज़ हैं, ना कोई बाहर से अंदर आए, ना कोई अंदर से बाहर जाए, तो ये लग गया बैरियर। इसके बाद ये सप्लाई आती है हमारे रेक्टिफायर ब्लॉक पे। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके अंदर ये कैपेसिटर्स हैं और साथ में एक तीसरा सेक्शन है PFC सेक्शन। तो हम कहेंगे इसको हम इस तरह डिवाइड करेंगे कि ये AC वोल्टेज यहाँ से आए, ये यहाँ पर आ गए रेक्टिफायर पे, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर है, और इसके अंदर यहाँ पर हमारा ये DC रेल आ गई, ब्लॉक आ गया। इसको हम इस तरह करते हैं, DC कैपेसिटर आ गए। नॉर्मली ये वोल्टेज सीधे गुजरेंगे रेक्टिफाई होने के बाद, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये सप्लाई आगे स्टार्ट होगी तो इसके अंदर यहाँ पर PFC स्टार्ट हो जाएगा। ये इस लाइन से वोल्टेज लेगा भी और वापसी बूस्ट करके इस पे देगा। यानी कंडीशन ये हो गई, अगर तो रेक्टिफायर सिर्फ चल रहा है तो सप्लाई कैपेसिटर पे आएगी, वोल्टेज थोड़े बने बहुते बने वो इधर पहुँच जाएंगे। अगर ये सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कब स्टार्ट होगा उसको हम अगले ब्लॉक में देखते हैं। तो ये PFC स्टार्ट होगा तो ये DC रेल पे वोल्टेज मेंटेन कर देगा। जब यहाँ पर वोल्टेज बन गए, इसके बाद एक नेक्स्ट सेक्शन है ये वाला। ये DC कैपेसिटर से वोल्टेज आएंगे हमारे इस स्टैंड बाई सेक्शन पे। ये एक अलहदा से पावर सप्लाई सेक्शन है, इंडिपेंडेंट है। जब ये स्टार्ट होगी
ये दो तरह के काम करेगी। एक तो इसने खुद से अपने आप को पावर अप करना है। यहाँ पर आईसी लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है ICE2QR 4765, 2QR4765। ये ऑफलाइन स्विचर आईसी है जो कि इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी, इस वाले को। जब ये ड्राइव देगी तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ये है इसका प्राइमरी सेक्शन। आईसी ने ड्राइव दी, वोल्टेज बनेंगे। एक तो ये रेक्टिफायर सेक्शन है, इससे वोल्टेज बन के एक तो ये अपने आप को ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वोल्टेज देगी, वीसीसी ऑन करेगी, और साथ में इस जगह पर ये रिले लगी हुई है, ये वाली। ये रिले दो काम करती है। जब ये ऑफ होती है तो जितने रेक्टिफायर से, ब्रिज रेक्टिफायर से वोल्टेज बनते हैं वो रेक्टिफाई होने के बाद एनटीसी से गुजर के यहाँ पर पहुँचेंगे। वो वोल्टेज एनटीसी से गुजर के कैपेसिटर पर पहुँचेंगे। तो कैपेसिटर को कंट्रोल्ड करंट मिलेगी, यानी स्लो चार्ज होंगे। ये होते हैं सर्ज करंट से बचाने के लिए। इसके बाद जब ये सप्लाई ऑन हो गई तो ये रिले ऑन हो जाएगी, यानी इस सप्लाई ने ऑन होके इस रिले को ऑन करवाना है। जब ये ऑन हुई तो इसका मतलब है इन कैपेसिटर्स पे वोल्टेज कुछ बन चुके हैं, ये सर्ज करंट से बाहर आ गया है। ये रिले ऑन होके इन एनटीसी को बाईपास करेगी तो फुल रेटेड करंट इन कैपेसिटर्स को जाना शुरू हो जाएगी। तो सर्ज प्रोटेक्शन सर्किट इसी के अंदर आ गया है। इसको हम इकट्ठा इसी के अंदर अलहदा से ब्लॉक नहीं बनाते, इसके अंदर ही लिखते हैं। तो जब ये बाईपास होगी तो साथ में यही जो वोल्टेज यहाँ से आए हैं ये इस आईसी को स्टार्ट करेंगे। NCP 1654 है आईसी। ये पीएफसी कंट्रोलर है। अभी ये पीएफसी कंट्रोलर ये ड्राइव देगा अपनी इस मॉसफेट को यहाँ पर, और इसके साथ इसका रेक्टिफायर। तो ये वोल्टेज रेक्टिफाई होने के बाद हमारे इन कैपेसिटर्स पर बूस्ट होके पहुँच जाएंगे। ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये दो कैपेसिटर्स, इन पे वोल्टेज बूस्ट होके पहुंच जाएंगे, वोल्टेज लेवल मेंटेन हो जाएगा। अभी इस आईसी ने 100 VCC वोल्टेज दे दिए इसको, एक अपने आप को पावर ऑन कर लिया और साथ में कूलिंग फैन को ऑन करवाएगा। यहाँ पर ये सेकेंडरी साइड के ये दो सेक्शन है इसके, एक ये D7 और D8 वाला। D8 डायोड मिसिंग है, इसमें से पता नहीं डैमेज होके उतरा है या किस तरह उतरा है, तो ये डायोड इसमें से मिसिंग है। इसके ये सेक्शंस, यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये J8 कनेक्शन है, J8 कनेक्टर है। तो ये है फ़ैन के लिए। तो ये जो वोल्टेज है ये वाले, ये एक तो फ़ैन को ऑन करवाएंगे, साथ में यही वोल्टेज आएंगे और इस सेक्शन में इस पे लगी हुई है फ़ैन 7688। सेकेंडरी साइड PWM कंट्रोलर इसको ऑन करवाएगी, यानी ये सप्लाई इसको ऑन करवाएगी। अभी ये ऑन हुई तो ये पल्सेस बनाएगी। ये पल्सेस यहाँ पर लगी हुई है, ये मॉसफेट आईसी IX4424 और ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं साथ में, ये पेयर लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर ड्राइव देंगे पल्स ट्रांसफार्मर को। ये लगा हुआ है पल्स ट्रांसफार्मर। यहाँ पर पल्स ट्रांसफार्मर पे इनपुट पे सिग्नल बन के आएगा और यहाँ पर इसका पल्स फार्मिंग नेटवर्क है। ये गेट ड्राइवर कंपोनेंट है जो कि मॉसफेट को चलाएंगे यहाँ पर। तो ये रेजोनेंट पीएफसी कंट्रोलर है। तो ये रेजोनेंट कन्वर्टर कंट्रोलर है। सेकेंडरी साइड पे ये आईसी लगी हुई है। एक तो ये सिग्नल देगी यहाँ पर, ये सिग्नल जाएगा पल्स ट्रांसफार्मर में। पल्स ट्रांसफार्मर में ये सिग्नल बनेगा और ये ड्राइव देगा पावर स्विच को, जिसमें मॉसफेट भी हो सकती हैं, IGBT भी हो सकते हैं और ये ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लगा हुआ है पावर ट्रांसफार्मर।
ये वोल्टेज इस पे आ गए, ग्राउंड लाइन इस पे आ गई, यानी ये वोल्टेज यहाँ से आए, ये बने, इसको सप्लाई मिली, ये स्टार्ट हुआ, ये सेक्शन स्टार्ट हुआ, पावर आउटपुट में बनना शुरू हो गई। अभी इसके अंदर एक चीज़ और है, इसमें सादा रेक्टिफायर नहीं है, इसमें सिंक्रोनियस रेक्टिफायर इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर ये मॉसफेट लगी हैं TPHR 8504। TPHR 8504 PL। तो ये मॉसफेट हैं, इन मॉसफेट को कंट्रोल करवाएगी ये IC फैन 7688। तो यहाँ पर ये ड्राइव देगी हमारे इस सेक्शन को, रेक्टिफायर को, यहाँ से आउटपुट में वोल्टेज बनेंगे, आगे चले जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर एक तो आ जाएगी वोल्टेज फीडबैक यहीं से, इस फीडबैक को मॉनिटर किया जाएगा ओवर वोल्टेज के लिए। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आ गई, इसमें कितनी करंट चल रही है उस करंट को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ये लगा हुआ है करंट ट्रांसफार्मर। अगर कहीं भी ओवर करंट कंडीशन आएगी तो ये फ़ौरन से OCP यहाँ पर ये सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये पावर सप्लाई यहाँ से ओवर करंट डिटेक्ट करेगी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट करेगी, फीडबैक को कंट्रोल करवाएगी। जितनी फीडबैक कम या ज़्यादा होगी तो ये यहाँ पर कंडक्शन को कंट्रोल करवा के वोल्टेज को रेगुलेट करवाएगी। एक तो यहाँ पर इसने पल्स विड्थ को कंट्रोल करना है, साथ में रेक्टिफिकेशन कंट्रोल करनी है। तो ये है इस पावर सप्लाई का स्ट्रक्चर। सप्लाई आई, रेक्टिफाई हुई, DC कैपेसिटर पर वोल्टेज जाना शुरू हो गए, स्टैंड बाई सेक्शन को सप्लाई मिली, स्टैंड बाई सेक्शन ऑन हुई, इसने वोल्टेज दिए इसको, इसने स्विचिंग स्टार्ट की। जो वोल्टेज पहले कम थे 310 थे, इसने बढ़ा के 400 वोल्ट कर दिए। यानी देखें, पहले वोल्टेज इस तरह आए, ये स्टार्ट हुई, इसने वोल्टेज बढ़ा दिए। जब ये वोल्टेज बढ़ गए, इसके ऑन होने से ये सप्लाई इसको भी मिली, ये IC ऑन हो गई। इसके ऑन होने से इसने स्विच किया इस मॉसफेट ड्राइवर को, इसने ड्राइव दिया पल्स ट्रांसफार्मर को, पल्स ट्रांसफार्मर ने पल्स बनाई, यहाँ पर मॉसफेट ऑन हुई, इन मॉसफेट ने ड्राइव दिया ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बने, रेक्टिफायर पे गए, रेक्टिफायर से आउटपुट चली गई आउट पे। यहाँ पे डायोड नहीं है, यहाँ पर मॉसफेट लगी है, तो मॉसफेट की कंडक्शन को कंट्रोल करवा रही है यही IC। वोल्टेज आए, फीडबैक आई, फीडबैक को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फीडबैक नेटवर्क, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली फीडबैक लेती है, इसलिए इसमें ऑप्टो कपलर का कोई रोल नहीं है। ऑप्टो कपलर इसमें है, वो ऑप्टो कपलर एक तो इस सेक्शन के लिए है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन है, ये अलहदा से पावर सप्लाई है, तो इसका ऑप्टो कपलर इस जगह पर है। ये इसका स्टैंड बाई सेक्शन का ऑप्टो कपलर है। और इसमें एक और ऑप्टो कपलर भी है जो कि ओवर करंट प्रोटेक्शन को कंट्रोल करवाने के लिए यहाँ पर है। तो इनको हम इन डिटेल देखेंगे। यहाँ पर इसका रेजोनेंट इंडक्टर है और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है, ये आउटपुट कैपेसिटर है और ये आउटपुट टर्मिनल है। बाकी हीट सिंक और ये चीज़ें हैं। अभी ये तो होगी इसकी ब्लॉक डायग्राम। आने वाली वीडियोस में हम इसके हर सेक्शन को इन डिटेल देखेंगे और कॉन्सेप्ट लेंगे कि अगर इस तरह का फॉल्ट होगा तो क्या किया जाए, कैसे टेस्ट करेंगे, कोल्ड टेस्टिंग कैसी होगी, लाइव टेस्टिंग कैसी होगी, उस फॉल्ट को किल कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले सेशंस में बेतरतीब देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो लाइक कर दीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।